इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, B73B, सेक्टर 27, नोएडा, उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन। नमो वज्रायाणम नमो लोई सब्बसाहुणम। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवते श्रीमते श्री पारसदंगराय दौतकुलय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्ध सुखराय सत्य ज्ञान श्यारी का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संगोपसर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय घाती कर विनाशनाय अवयस्माकं मृत्युम अधिकामम प्रतिकामम बलिकामम क्रोधम अग्नियम सरशत्रुवयम सर्वशर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोली देवघर श्री मुनिसुखनाथ भगवान की और अवग्री शिवारक श्री नेमीनाथ भगवान की। जो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं वह रहने के लिए घर तलाश कर रहे हैं। जो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं वह रहने के लिए घर तलाश कर रहे हैं और जो इंसान घर में रह रहे हैं वह उड़ने के लिए पर तलाश कर रहे हैं। जो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं वह रहने के लिए घर तलाश कर रहे हैं और जो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं, जो पंछी आकाश में उड़ रहे हैं वह रहने के लिए घर तलाश कर रहे हैं और जो इंसान घर में रह रहे हैं वह उड़ने के लिए पर तलाश कर रहे हैं। अर्थात जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई वस्तुओं को तलाश कर रहा है। जिसके पास घर नहीं है
वह घर की चाहत में है, और जिसके पास घर है वह और कुछ की चाहत में है। जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन इंसान की चाहत कभी समाप्त नहीं हो। और ये चाहत ऐसी है जो इंसान के साथ लग जाए तो जल्दी से छूटती नहीं। यूँ कहना चाहिए कि 99 का चक्कर कैसा होता है, ये जिसके जीवन में आ जाए वह कभी शांति से बैठ नहीं सकता। और 99 का फेर बहुत खतरनाक है। एक बार जिसके जीवन में 99 का चक्कर लग गया, समझ के चलना उसको 84 लाख गतियों में भ्रमण करना पड़ जाए तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत संपत्ति थी, काफी संपत्ति, काफी धन दौलत, सब कुछ था, लेकिन तो भी रोज नए नए व्यापार, नए नए उद्यम करते रहता, नई नई फैक्ट्री व्यापार के बारे में सोचता रहता कि 1 का 4, 4 का 16, 16 का 64 कैसे करता रहूं। उसकी पत्नी उससे कहती, बोले तुम कैसे चक्कर में पड़े हो, घर के लिए टाइम नहीं, परिवार के लिए टाइम नहीं, व्यापार के लिए टाइम है बस। इससे अच्छा तो जो पड़ोसी है ना, जो घर में मात्र 5 रुपए कमा के लाता है और चैन से सोता है, कोई चक्कर नहीं। तो सेठ ने कहा उसको चक्कर इसलिए नहीं है क्योंकि उसको 99 का चक्कर नहीं लगा। अरे बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला नहीं। अगले दिन सेठ ने रात में उसके घर में 99 रुपए की पोटली फेंक दी। अगले दिन उसके घर में रात को 99 रुपए की पोटली फेंक दी। सुबह सुबह आदमी उठा, उसने गिना 99 रुपए हैं। उसने कहा प्रभु 99 क्यों दिए, 100 ही दे देते पूरा। तो पत्नी बोली 1 रुपए तू कमा नहीं सकता है, सारे प्रभु से लोगे। तो उस दिन उसने खूब मेहनत करी। जो 5 रुपए कमाता था उसने 6 रुपए कमाए और 99 के 100 पूरे कर लिए। अगले दिन उठा, सोचा यार मैं थोड़ी मेहनत करूं तो मैं पैसे जमा भी कर सकता हूं। तो चालू हो गया। तो जो सुबह 6 बजे जाता था, शाम को 5 बजे जाने लगा, और 8 बजे आता था, रात को 10 बजे आने लगा। 99 का चक्कर ऐसा लगा उसको कि 100 हुए, 1000 हुए, लाख हुए, करोड़ हुए। वह सेठ से भी बड़ा पैसे वाला बन गया, वह सेठ से भी बड़ा पैसे वाला बन गया। लेकिन जो उसके सेठानी की हालत थी वही उसकी पत्नी की हालत बन गई। तो सेठ ने कहा देखा इसको भी, जब 99 का चक्कर लगा तो इसके भी मन की शांति खत्म हो गई। तो जीवन में जिसके भी 99 का चक्कर लग जाता है उसका जीवन तहस नहस हो जाता है। मैं ये नहीं कहता कि अब आप आगे बढ़ने का प्रयास ना करें, आप आगे बढ़ने का प्रयास करें, लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे घर वापस जाना है। आप जब गाड़ी चलाते हैं तो कई जगह बोर्ड लगे रहते हैं, उसमें क्या लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? जब गाड़ी ड्राइव करते हैं जब रास्तों पर बोर्ड लगे रहते हैं, क्या लिखा रहता है उस पर? गाड़ी आराम से चलाइए, घर पर परिवार आपका इंतजार कर रहा है। कई जगह लिखा रहता है ना, कई जगह गो स्लो लिखा रहता है, सब करते हैं कि स्लो ड्राइव लिखा रहता है, सब लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? क्यों? कि आप गाड़ी को कितनी भी तेज चलाओ, लेकिन इतनी तेज मत चलाना कि तुम घर पे ही ना पहुंच पाओ। घर में तुम्हारा इंतजार लोग कर रहे हैं, तो कहते हैं कि दुकान में, मकान में इतने मशगूल मत हो जाओ कि जिनके लिए तुम द्रव्य कमा रहे हो उनके साथ में ही बैठकर ना खा पाओ। कई बच्चों से मैं पूछता हूं कि आपके पिताजी आपको कब मिलते हैं, तो कहते हैं हफ्ते में 1 दिन। कई बच्चों से मैं पूछता हूं कि आपको आपके पिताजी कब मिलते हैं, वो कहते हैं हफ्ते में 1 दिन। मैं पूछता हूं कैसे? बोले महाराज जी मुझे 6:30 बजे स्कूल जाना पड़ता है, पिताजी सो के 8 बजे उठते हैं। मुझे 6:30 बजे स्कूल जाना पड़ता है, पिताजी सो के 8 बजे उठते हैं, और पिताजी रात को 10 बजे घर आते हैं, मैं सो जाता हूं। पिताजी रात को 10 बजे आते हैं, मैं सो जाता हूं। रविवार को मेरी छुट्टी होती है और उनकी छुट्टी भी होती है, तो रविवार के दिन मुझे पापा से बात करने का, उनके साथ में समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है। आप अपने बच्चों से रविवार को जब मिलोगे,
आप अपने बच्चों से सिर्फ हॉलीडे फेस्टिवल पर मिलोगे तो आपका बच्चा बड़ा होकर यदि आपसे साल में एक बार मिलेगा तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, वही भी लंदन वंदन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा। फिर आप देखते रहोगे कि दिवाली में घर के 4 लोग हैं और एक वीडियो कॉल में साथ में हैं, ऐसे 5 लोग बनाओगे। फोटो जोड़ना पड़ेगी। इसलिए जब तक आप जुड़ सकते हो, जब तक परिवार के साथ मिलकर दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, भगवान की आराधना कर लो, नहीं तो बाद में फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर स्टेटस पे लगाना पड़ेगा मिस यू माई चाइल्ड, ऐसे लगाना पड़ेगा। कब? जब आपका बच्चा दूर चला जाएगा तो उस समय ये लगाना पड़ेगा। तो जब साथ में हैं, जब तक कम से कम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फोटो साथ की लगा लो, बाद में तो मिस यू करके लिखना ही है। ध्यान रखना, आपको इच्छा अनमोल मिलते हैं। अभी इसका महत्व आपको समझ में नहीं आता। महत्व उनसे पूछो जो लगातार यहां पर आकर धर्म आराधना करते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे, उनसे पूछो। जिनके घर पास में हैं, वो पुण्यशाली हैं, वो चाहें तो हर घंटे में भगवान का दर्शन कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर में दर्शन कर सकते हैं। उनसे पूछो जिनके घर 20-20, 25-25, 15-15 किलोमीटर दूर हैं कि यदि मेरा घर पास में होता तो मैं तो सुबह भी आता, शाम को भी आता और दोपहर में आता। लेकिन क्या करें, इस संसार है। शिखर जी का महत्व, शिखर जी के आसपास रहने वाले कितने लोग समझते नहीं मालूम, लेकिन दूर रहने वाले शिखर जी का महत्व समझते हैं। उसी प्रकार से लोग तरसते हैं कि मेरा घर मंदिर के पास में हो जाए, और जिनका घर मंदिर के पास में है वो सोचते 48 दिन का विधान चल रहा है, कभी ना कभी तो कर लेंगे। और ऐसे करते करते 48 दिन निकल गए, कोई बात नहीं, पवन जी तो हर साल चौमासा कराते हैं, अगले साल फिर विधान में बैठ जाएंगे। ये कर्म है, अगले साल चौमासा तो होगा, लेकिन अगले साल आपकी स्थिति क्या रहेगी पता नहीं। कोरोना बीमारी चल गई, चौमासा लाख चल रहा था लेकिन घर से बाहर नहीं निकल पाए। इसलिए जो कहते हैं ना कि जो काम करने का मन हो उसको तुरंत करिए, नहीं तो बस एक भजन आता ना कि सोचते ही सोचते निकल गई सारी जिंदगी, और बोझा ढोते ढोते ही निकल गई सारी जिंदगी। आपसे पूछा जाए कि आपने अपने जीवन में अपने लिए क्या किया है, किसी से पूछा जाए कि आपने सेल्फ अपने लिए क्या किया है। आप कपड़े खरीदते हो तो सोचते हो मैं बच्चे के लिए ले लूं, जूते खरीदते हो सोचते हो बच्चे के लिए ले लूं, भोजन बनाते हो तो मां सोचती है बच्चा ये खाएगा, पति ये खाएगा। अपने लिए क्या? अपने लिए मात्र एक चीज कर सकते हो, उसका नाम है धर्म। धर्म वह वस्तु है जो आप अपने लिए करते हो, सेल्फ करते हो, लेकिन धर्म भी करते हो तो उसका छटांग हिस्सा आपके परिवार को भी जाता है। आज यहाँ पर राजीव भाई आके विधान, रेखा जी विधान करा रहे हैं, विधान करा रहे हैं तो इनके बच्चे यदि ये दिल्ली में हैं, बाहर हैं, उनका नाम यहाँ पर लिया गया और उनको पुण्य भी कनाडा में बैठे बैठे लग गया। अलका जी विधान कराने आई, डॉक्टर साहब को पुण्य घर में मिल गया, अभिषेक जी को पुण्य घर में मिल गया, कम से कम यहां बैठे बैठे फिरोजाबाद में पुण्य जा रहा है। कोई बात नहीं, आप उनके नाम से पुण्यार्जन करने का प्रयास कर रहे हो, फोटो खींच के मोबाइल पे वीडियो खींच कर ले जाओ और उनको बताओ कि तुम्हारे नाम से पूजा विधान आराधना करी थी, तो कम से कम उनको ये तो होगा कि मेरे जन्मदिन पर कोई मंदिर में धर्म का काम हुआ था। तो जब वह बड़ा होगा तो उसकी स्मृति में इतना रहेगा कि जन्मदिन के दिन मंदिर में पूजा पाठ कराई जाती है, ये उनके दिमाग में आएगा। ये कब होगा? जब आप उनको संस्कार दोगे, जब उनको व्यवस्था बनाओगे, जब उनको क्रिया करना आप सिखाओगे। तो बता रहा था कि पंछी जो आकाश में उड़ रहे हैं उनको घर की तलाश है, और जो इंसान घर में रह रहे हैं उनको पर की तलाश है। चाहत आदमी कितनी बड़ी हुई है, खाना कितना है। 80 साल का आदमी खाने बैठ जाए तो क्या क्या खा सकता है? 80, 85, 90 साल का आदमी यदि भोजन करने बैठ जाए तो क्या क्या खा सकता है? 2 रोटी खिचड़ी, और ज्यादा खा लिया तो लोटा लेके दौड़ना पड़ेगा। ज्यादा खा लिया तो क्या होगा? एक बाथरूम पैक हो जाएगी, घर वाले नॉक करते रहेंगे दूसरी नहीं है तो। लेकिन उसकी प्लेट में कितना माल है, काजू भी है, बादाम भी है, सब कुछ है। ऐसे एक बार हुआ, भादों का महीना चला ना, भादों चलोगे ना, तो मैंने कहा कि भाई भादों में रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने नियम ले लिए। एक आदमी कहा महाराज जी मैं नियम ले लेता हूं, लेकिन मुझे फल फ्रूट की छूट दे दीजिए। हम बोले ठीक है।
तीन चार दिन बाद उनकी पत्नी आई, बोले महाराज जी आपसे निवेदन है। मुझे लगा हो सकता है कह रही होगी कि तपस्या हो रही है, इनका आप रात्रि भोजन चालू करा दीजिए। बोला नहीं नहीं महाराज जी मेरा अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बोले आप इनका रात्रि भोजन चालू कराइए। मैंने कहा कैसी धर्म पत्नी है, पति को धर्म करने से हो करिए। बोले नहीं महाराज जी आप इनसे पूछो कि जब से आपसे नियम लिया है कि भादों में रात में अनाज नहीं खाएंगे तो खाते क्या है। मैंने पूछा भाई फल फ्रूट खाने वाली बात हो। बोले पूछो क्या क्या खाते हैं। मैंने पूछा क्या खाते हो। बोले महाराज जी 1 दर्जन केला। रात्रि भोजन त्याग किया है तो खाते क्या हो। बोले 1 दर्जन केला। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, स्वस्थ। बोले आगे तो पूछो। 1 दर्जन केला 4 सेव, 1 दर्जन केला 4 सेव, 200 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम बादाम और बस थोड़े बहुत पिस्ते तो खा लेता हूं। 1 दर्जन केला 4 सेव, 200 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम बादाम, थोड़े बहुत पिस्ते तो खा लेता हूं। पत्नी बोले और बोले थोड़े से आलू उबाल के खा लेता हूं। तो मैंने मनी मन सोचा हे भगवान क्या संसार चल रहा है कि अनाज खाता तो 100 रुपए का और ड्राई फ्रूट फल फूल खा रहा है तो 1000 रुपए की। तो ऐसे त्याग से फायदा नहीं होगा। आपको कहा गया है कि आप त्याग करेंगे तो मैं आपको बताना जो चाहत कैसी है कि थोड़ा सा छोड़ता है, ज्यादा चाहता है तो जीवन में संस्कारवान बने और संस्कारवान बनना है तो अपने जीवन का कल्याण करें। यही मंगल सुभावना आचार्य देव सिद्धांत सागर जी महाराज। तक ये पानी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे गुरुवरे हो मेरे गुरुवरे, गुरुवरे हो मेरे गुरुवरे। कर में अष्ट द्रव्य को लेकर अर्घ चढ़ाने आई हूँ, आशीष से आपका मिलता गुरुवर जब चरणों में आते हैं। सिद्धांत सागर जी गुरु आपके बाल योगी कहलाते हो, जन जन को संस्कार देते गुरु सौभाग्य सागर जी हमारे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी थे श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर B73B सेक्टर 27 नोएडा उत्तर प्रदेश। संरक्षक श्री महावीर जैन, संरक्षक डॉक्टर SP जैन, संरक्षक श्री राकेश जैन, अध्यक्ष श्री पवन कुमार जैन, उपाध्यक्ष श्री निर्मल कुमार जैन, सचिव श्री अजय जैन, कोषाध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जैन, महासचिव श्री चंद्र प्रकाश जैन, प्रबंधक श्री सुबोध कुमार जैन, सदस्य श्री संदीप जैन, सदस्य श्री प्रमोद जैन, सदस्य श्री दिनेश जैन, सदस्य श्री राजीव जैन, सदस्य श्री MP जैन।